खोल के मारे हैं, ठीक ठाक मारे हैं, ठोक ठाक के मारे हैं, ऐसी की तैसी कर दी। नसीब की साला छोटी छोटी टांगे लेके भाग रहा था, ऐसी की तैसी मारू मैं इसकी। अबे 5 ओवर करा, 6 ओवर करा, रन देख कितने दिए, झटियल विकेट लेके गया। आखिर वाली जीरा ब्लेड को आउट करेगा तू? है। मतलब जीरा ब्लेड का बॉलर है तू? सुना मतलब हूँ जो सेंचुरी विकेट कर लिए वो देता। सदके खैरात की विकेटें हैं यार। इतने अरसे तू गायब रहा है, इंजरी के बहाने तुझे पाकिस्तान में कौन सी छुपा के इंजरी रखा, होती है तुझे इसको? कपड़ा डाल के रखा, तुझे यहाँ लेकर आया, खिलाया। वेस्ट इंडीज के इन बैट्समैनों से गुदेकेश मोती। अबे ये कोई बल्लेबाज है जिनको तू आउट कर रहा है? लेकिन और इसको इनके लिए इंजरी इतनी कौन दूर से सी भाग होती कर आ है? रहा है? बताओ ना कौन सी इंजरी होती इनको है? इंजरी कौन सी होती है, मुझे तो समझ नहीं आता। एक टेस्ट खेलता है, उसमें परफॉर्म नहीं करता, अगले मैच में इसको बाहर बिठा देते हैं, फिर ये वनडे क्रिकेट में भी वापस आ जाता है। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि शाहीन शाह अफरीदी लुक्स मच इंप्रूव टुडे। आपने देखा डेथ बॉलिंग में। अब अगर ये आप आखिरी वालों को आके 2 यॉर्कर्स मार दोगे तो इससे तो होगा नहीं यार। 8-8 ओवर के अंदर 60-60 रन दे रहे हो आप वेस्ट इंडीज की फंसी हुई पिचेस पर। और आई हैव अ गट फीलिंग के वेस्ट इंडीज डिड ओके। ये 15 बहुत रन रन है ये यार। 15 रन शॉर्ट रह गए। मैं आपको बता दूं, अगर ये ऊपर से कोलैप्स आ गया ना तो पिच ठीक है, पिच ठीक है, इस पे रन्स भी हैं, स्ट्रोक मेकिंग भी है। अभी कवर पे जो गुदाकेश मोती ने नसीम शाह को छक्का मारा यार। आप एक बात बताएं, डेथ ओवर्स में ये कौन सी लेंथ पे बॉलिंग कर रहा है यार? कोई प्लान ही नहीं है सर्टेन। लेकिन ये रन्स गले पड़ जाएंगे अगर पाकिस्तान के 50-55 रन पे 2-3 आउट हो गए। अबे ये जमाती साला उठा के ले आए पता नहीं किधर से, माइक गेसन। इस पे लाना थे मेरी तरफ पे। सबसे पहले पाकिस्तान वेस्ट इंडीज से जो T20 आई हारा है एक, वो सलमान के चुतिया पे से हारा है। अबे तेरा दिल चाह रहा था बॉल करने का, करी क्यों नहीं तूने? यहाँ पूरे 10 ओवर, ये कौन सी सेटिंग चल रही है पाकिस्तान क्रिकेट में? उस दिन भी मैंने कहा था लानत होगी सलमान तेरे ऊपर, यूनिवर्सल लानती है तू। अबे तू सपोर्टिंग कप्तान है, तू इसका मतलब है डिफेंड कर रहा है लड़कों को। तू फिर गिराएगा इनको एशिया कप के अंदर, लानत बन के बरसे के पाकिस्तान की टीम के ऊपर 10 ओवर फेंक के जा रहा है तू। है रिजवान कप्तान होगा तो मैं पूरे ओवर करूंगा, खुद कप्तान होगा तो मेरा दिल चाह रहा होगा, फिर भी मैं चुतिया पे करता रहूंगा। हार क्या साले, जो व्हाइट वॉइट था वो तू हारा है। तू जान पूछ के आ रहा है वो, फिर इसका मतलब है मैच T20 वाला। और क्या? अबे तूने ओवर क्यों नहीं करा है? क्यों क्यों साइम को करवा रहे? साइम बहनचोद को बोला है क्या यार? साइम ने आज भी बहुत जबरदस्त बॉलिंग की है। उससे बॉलिंग करवा रहे हो? ये हुसैन तलत का बल्लेबाज है। हुसैन अबे तलत ये और क्यों फहीम खेला है? अशरफ एक ही बैटिंग बोले आपकी, एक ही लाइनअप में यार। डजंट मैटर के मतलब इफ ही विल स्कोर 50+। बट बात यह है कि एक ही आप 11 में हुसैन और फहीम एक साथ कैसे खिला रहे हो? क्या जस्टिफिकेशन है भाई? ऑलराउंडर सिलेक्ट होता है वो बॉलिंग भी करता है, बैटर हु कैन बॉल बॉलिंग ही आल्सो। नहीं करवाई, इसका मतलब है तुम बैटर खिला रहे हो। बैटर तो तुमने घर भेज दिया। बैटर तो भेज दिया ना है उन्होंने। एक बैटर और गायना अमेजोन से खेलने के लिए वहां उतरा हुआ, जिसका नाम है इफ्तिखार चाचू। चाचू तो कुछ नहीं कर रहे, वो CPL खेलने के लिए गया। वो तीनों फॉर्मेट का जबरदस्त बल्लेबाज, उसको तुम T20 खिला रहे हो। अबे कौन से लोग खिला रहे हो? बरसाती मेंढक साले सारे भर्ती उठा के तुमने इसके अंदर। हुसैन तलत का डॉन ब्रैडमैन बना के ले उतारा है तुमने वेस्ट इंडीज के खिलाफ उसको। ना वो बॉल करेगा ना वो फील्ड करेगा, ऐसी की तरह मुंह के बल गिरते हुए नजर आ रहे। फील्डिंग की डाइव तक माननी नहीं आती इनको यार। 2 लोगों के बीच में से बॉल जा रही है, एक मुंह के बल गिर रहा है, एक खड़ा खड़ा देख रहा है उसको। यार कमाल हो गया ये तो। गिरना तो चाहिए, समझ में नहीं आ रहा है पूरी तरह गिर गए ये यार। फारिग मतलब बिल्कुल फारिग.com आप बोलेंगे कि हम बैठे हैं और 280 रन पे पाकिस्तान के लड़कों को बैच कर रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, इस टीम में पोटेंशियल था 280 बनाने का। जब एविन लुइस रन बॉल 62 करके हाईएस्ट रन गेटर जब वो आउट हुआ यार, किस से मतलब मोती तुम्हें 150 पौने 200 के स्ट्राइक रेट से मार रहा है एंड में यार। मतलब मोती का कोई आंसर ही नहीं था। मोती पे यॉर्कर नहीं पड़ रही, बाकी लोगों पे यॉर्कर पड़ रही है। ओवरऑल रिफ्लेक्शन अच्छी आ रही है शाहीन की, लेकिन शाहीन ने भी बहुत कंसिस्टेंटली जो है ना डेथ बॉलिंग अच्छी नहीं की है। ओकेजनल बॉल प्रेजेंट किए यार, आगे बॉल प्रेजेंट करते क्यों हो? दुप्पल चल रहा है। मैं हार्ड लेंथ पर बॉल करो ना। मुझे भैया सीधी सी बात ये, मेरी बेचैनी यही होती है। मैं पहले बोल के गया हूं कि सलमान ये क्या तुम ड्रामेबाजी कर रहे हो? तुम कप्तान हो T20 के, तो तुम फखर को छुपा के खिला रहे हो। ठीक है, तुम खुद दिल को भेड़ देते हो। कभी तुम साइम से बॉल करा रहे हो, अबरार को बिठा के। आज भी अबरार बैठा हुआ है। अबे जब अबरार है तो खिलाओ ना उसको। हुसैन तलत तुमने कहा सरकारी अबे ये कौन सी पर्ची है जिसके ऊपर ये पिंडी की गेम चल रही है क्या यहाँ पर? पिंडी की लानतें बरसाओगे सारी पाकिस्तान के अंदर तुम। वो भी वेस्टर्न छुपा के तुम खिला रहे हो जो है वेस्ट इंडीज में खिला रहे हो आपको करेगा यार। हुसैन तलत को मुझे जवाब दो ना उसको। जब तुमने बॉल नहीं करानी तो वो क्या बैट्समैन खेलेगा क्या? ये मोती और रोस्टन चेज बॉल करेगा अगर ऑफ स्पिन करेगा। मैं तो सरप्राइज हूँ वेस्ट इंडीज एक और स्पिनर्स के साथ क्यों नहीं गया। यहाँ जाना चाहिए था, भले डजंट मैटर यार नाइट मैच हो, लेकिन वेस्ट इंडीज में आपको स्ट्रेट अवे 2 पक्के स्पिनर और तीसरा स्पिनिंग ऑप्शन होना चाहिए। बैटिंग करते हैं, किस डर से तुमने बैटिंग नहीं ली? रिजवान को नहीं पता था क्या? कह रहा मैं अंडर लाइट्स अच्छा चेस करवाता हूँ। पहले भी करा है ना ऑस्ट्रेलिया में। तो 50 ओवर की प्रैक्टिस ही करी थी मेरे घंटे के किंग ने क्या? लाइट्स में चेस अच्छा करता है ना वो।
तो यार ये जो सवाल आते हैं ये बिल्कुल है, 350 बड़े 50 है, एक बड़ी पार्टनरशिप लगी है, बल्कि 2 बड़ी पार्टनरशिप लगी है उनको। अबे ये कल के झटियल तुम्हारे को ठोकरे पकड़ के तुम अपनी इंजरियों में छुप गए थे, पता नहीं किसकी छत पे तैयार हुए, एकदम कपड़े पहने पाकिस्तान के, फिर उतर गए, फिर तुम छोटी छोटी टांगे लेके भाग रहे हो, फिर वो दे रहा रख रख के सामने। एक रोस्टर चेज दे दिया इसको, टुल्ला शाहीन को रख के सामने मिड विकेट की तरफ, वो खूबसूरत छक्का था। एक बादशाह ने देखा जो ये मोदी का छक्का, अल्लाहू अकबर, मतलब ये तो छक्का था भाई। वो जुल्फे वाले को भी, जो जुल्फों वाला बैठा हुआ तालियां बजा रहा है ना, अभी बड़ी जुल्फे लेके वो उतर जाएगा, नसीम को बैठाएंगे, हसन खेलेगा, हसन बैठेगा, शाहीन खेलेगा, शाहीन आपको अगर हुसैन तलत को इंडक्ट करना था कहीं ना कहीं, फरहान को यार आप मिडिल ऑर्डर में रख के खिलाते थे, डजंट मैटर यार, आप किसी को चांस देते। वही मैं कह रहा था ना, नहीं रोकेंगे उसको भाई, जो गले पड़ेगा उसको नहीं रोकेंगे। हसन नवाज का 6 नंबर नजर आ रहा है, क्योंकि सलमान अली आगा के बाद आएंगे, तुम इतना छुपा के खिला रहे हो। ये भी हमें पता है कि हसन नवाज की बारी भी नहीं आएगी, ऐसा तुम उसके ऊपर भेज दोगे हुसैन तलत को, क्योंकि हुसैन तलत से तुमने रन कराने, उसको नाजिल करना है पाकिस्तान की T20 में लिया इसलिए था कि हुसैन तलत वहां पर खामोश रहेगा और वनडे क्रिकेट में उसे प्रॉपर चांसेस मिलेंगे। और ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप देखिएगा कि हुसैन तलत बल्ला उठा के आपको 5-6 नंबर के अंदर ही आते हुए देखेंगे। हुसैन तलत फहीम अशरफ और वहां वो रोक के चल रहे हैं ना, फहीम और हुसैन तलत एक 11 में कैसे खेल सकते हैं, दोनों सेम काइंड ऑफ ऑलराउंड क्रिकेटर्स हैं। ठीक है, फहीम अशरफ का एक्सपीरियंस बहुत है और उसने बहुत क्रिकेट खेली है, तुम क्या पाकिस्तान से खिलाए और सिखा रहे हो क्या यार? मुझे समझ में नहीं आता, मैं तो माइक हेसन पे लानत दूंगा, सारी लानतें उस पे बनती है। साला चड्डी पहन के फनकारियां करके, मुंह में पता नहीं गुटखा डाला हुआ है, पान डाला हुआ है, टीआरपी डाली हुई है, क्या डाला हुआ है, जय 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 जय। अबे लानत है तेरे ऊपर यार, तू बैठकर हुसैन तलत, मुझे समझ में नहीं आया, जब वो कुछ करेगा ही नहीं तो खेल क्यों रहा है? करेगा ना, करेगा, बाहर करेगा, वो कह रहा है ड्रेसिंग रूम बंद करके करूंगा मैं जो भी। ठीक है, इनको कमरों में करवाओ फिर। हाँ तो ये कमरे में ही करने के काम, वरना ये किसी को पेल पाल के आ जाएंगे साले, हैदर अली की तरह बदनामी हो जाएगी यार। वो बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ, ये पेल लेके पकड़ के किसी यार, मैंने पूरा देखा नहीं है यहाँ, मैंने काम यही है, ये हर उस दीवार पे खड़े होकर मूतते हैं, यहाँ पे लिखा होता है यहाँ पेशाब करना मना है, वहाँ मूत रहे होते हैं खड़े हुए। ये कहानी मैंने वही पार्टी है सारी, पूरी स्टडी नहीं की है, टाइटल्स ही पढ़े हैं कि हैदर अली किसी वो वाले मसले में फंस गए और पीसीबी ने भी स्ट्रेट अवे उन्हें सस्पेंड किया। क्या सच्ची कहानी है क्या वो जो ज्यादती वगैरह का मसला? अबे वो रेप केस में पकड़ा गया है, कंफर्म पकड़ा गया है वो भाई, इंग्लैंड की पुलिस है, वो ऐसे चार्ज ही लगा दी, स्टेडियम से गिरवान से पकड़ के लेके गए उसको, धक्के देते हुए लेके गए, वो पाकिस्तान की टीम में नहीं आ रहा है। बदनामी कलंक का टीका बने ये पाकिस्तान की किस्मत में, हमेशा से बदनामी लिखी है। जब लंदन जाते हैं साले गुलछड़ा उड़ाते, पता नहीं कहाँ पे करते हैं। अबे सारे कमरे में पकड़ एक दूसरे को मिलके कर लिया करो, जरूरी है कि मुंह काला करो कहीं जाके, पूरा पाकिस्तान को बदनाम कर दिया, हर जगह स्टोरी लगी। मैं पाकिस्तानी होने की हैसियत से यार, ये बड़ी मेरी डार्क साइड है, मैं इस चीज पर बात नहीं कर पाता, लेकिन एक लाइन कह देता हूँ, पाकिस्तानी होने की हैसियत से नहीं कह रहा यार, सिंपल सी एक बात कर रहा हूँ कि लानत है भाई, 2 लोगों का कॉन्सेंट हो आपस में, वो कुछ भी करें, ठीक है, लेकिन ये बड़ी कोई घटिया सी बात। देखिए इंग्लैंड में डेफेमेशन का कानून है, पुलिस जानती है, ऐसा किया है तो हैदर अली हो या जो भी हो ठीक है, और उन्होंने अगर 1 महीने के बाद उठाया है, पूरी कंफर्मेशन जो उठाया है वो लौंडिया सब बता चुकी है, वो कोई भी लड़की हो यार। वो देखो, मैं एक तो उर्दू की इस जुमले से आज तक मेरा, और मैं नहीं उर्दू का ये जुमले तुम्हें बता रहा हूँ ना, इस पे जरा गौर करना। देखो यार, खुदा ना तौबा करके पहले ही कह रहा हूँ मैं, इसीलिए कि यार अगर कोई लड़की के नाम से ये चीज चलती है ना, तो वो तो बच्चा लाने। अबे ये भेड़ की आंख मारूं मैं, ये लौंडा जब चढ़ता है इसको क्या बोलोगे? लड़की तो तुम बच्चलन कह देते हो, कह देते हो, ये कलंक का टीका बन गई, ये कमीनापन क्या है? इसका क्या नाम दोगे? वो तो बच्चुल्ली का शुभ हो गया ना उसमें, तो इसका क्या दोगे नाम? ये बात सही है। ये बेगैरती है, बेशर्मी है, मतलब बेइंतहा बेगैरती है मेरी नजर में तो यार। अबे इनको ठंडा करो पहले, इनको मशीनें दो ताकि मशीनों पे लगे रहिए। कौन सी इनको वो दुबई से डॉले पकड़, अबे इनको हर किसी को डॉल दे दो एक, वो डॉल नहीं मिलती दुबई के अंदर, हसलर शॉप पे दो इनको, ताकि इनके ठंडे हो दिमाग। अबे ये इनकी मेंटल हेल्थ करो खुदा के लिए यार। ये क्या है? मतलब ग्राउंड से ना जीत की खबर आती है, ना कमरे से अच्छी खबर आती है। नहीं, बड़ी घटिया हरकत है। बहरहाल कम ही बात करते हैं इस पे, बस ये कहते हैं कि जो कानून के मुताबिक सजा, भाई करार वाकई सजा देनी चाहिए कि अगर नहीं छोड़ेंगे भाई, वो पक्का उठाते हैं, वो बहुत सारी बातें, एक अलग किस्म का सब्जेक्ट है, शायद दूसरी जगह पे पाकिस्तान नहीं है, यासिर शाह की तरह वो भाई किसी के दिल में किसी की जगह नहीं होना तो उसका हाथ लगाना वो भी गलत है मेरी नजर में। तो ये गलतियां कर रहे हो यार, दुनिया भर में होता है। मुझे एक तो ये समझ में नहीं आया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एकदम से एक लम्हे में उसको डिसोन कैसे, जिसको हाथ लगाकर अच्छा लगे ना, उसके अलावा सबको हाथ लगाना गलत है यार। आप मतलब इस तरह की हरकतें कर रहे हो यार, मतलब आप रेप में इन्वॉल्व हो यार, शर्म का मकाम है यार, डूब मरो मैं तो कहता हूँ।
तुम्हारी क्रिकेट की बातें कर रहे थे अभी कुछ दिन पहले, लड़के लिख रहे थे 4 2 दिन गाड़ियां पहले। हैं, गुद्दी से पकड़ा, मैंने खींच के बोला धक्के नहीं देते नहीं यार, लेके मैं जा कह रहा हूँ ये रहे इस जगह का हैं। तो है नहीं, से कौन मलेशिया में चाहिए जो धक्के ये इनको? मले जो मारेंगे ना, मले मारते हैं वहाँ रोहतन, मलेशिया का कानून अबे आपको पता शारा नहीं है। फैसल पे आ जा। And I was there, मैंने देखा है ना वहाँ होता क्या है कानून कितना सब। बेटा शारा फैसल पे रात 11 बजे के बाद जब तू मोटरसाइकिल पे गाड़ी पे गुजरेगा कोई ना कोई मिल जाएगा हाँ, तेरे पूरी को। जिंदगी में आता था वो, रास्ते में आवाज आती थी कि आगे तक छोड़ देंगे, हाँ वो आगे तक आगे रास्ते तक में- छोड़ देंगे। अबे क्यों आगे छोड़ तक देंगे, क्या, रास्ते में ही मैंने छोड़ बड़ी देता गालियां है। दी एक दौर में हैं, सारे फैसल पे 12 बजे बेटा, 12:30 बजे लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाओ, आगे मुझे तक कब छोड़ छोड़ देंगे। दे, उसके बाद जितना निकालना है निकाल दे। शर्म अबे है। तुम्हारे दिमाग की खन्नास से निकल रही है। अच्छा बहरहाल ये तो एक अलग चीज है, लानत है। मेरी इस पे मैं तो शुक्र सिर्फ भाई, ये कह मेरा सकता हूँ दूसरी पाकिस्तानी तरफ के बहुत यार, तकलीफ हो ये वो रही है। लोग हैं जो बदनामी में सबसे आगे हैं और इनको लेकर आने वाले वगैरह तो यार सबसे बड़े तुमने लीडर ये हैं। हरकत किया, पाकिस्तान का नाम डुबवाया, ठीक किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। मैं तो कह रहा हूँ पाकिस्तान से कोई कानूनी मदद भी हो सकती है तो होनी चाहिए यार इस नहीं, पर। मेरा एक सवाल ये, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जितनी जल्दी दिखाई है इसको सस्पेंड करने में, इंतजार कर लेते जो तहकीकात का जो कैंट पुलिस है उसका इंतजार कर लेते, उसका ऑफिशियल स्टेटमेंट कैंट आ से जाता, तो महमूद भी खेला। आ जाता, उसके बाद आप हाँ अल्लाह करे भाई, मैं अभी उसका क्योंकि नहीं आया, नावाकिफ उसके हूँ इस आने- बात से, तो मैं अभी भी दुआ करता हूँ कि शायद हैदर ना हो। नहीं मैं लेकिन आपको इतना सिर्फ ये क्लियर बता कट रहा हूं, पकड़ नहीं सकते वो। ये एक क्रिकेट ये होता है ना खानदानी रिवायत जिसके तहत चल रहा होता है, पूरा खानदान पूरा कुनबा चल रहा होता है। इन हमारी क्रिकेट रिवायत में यही है, गांजा पीते हुए ये पकड़े जाएं, कोकीन इस्तेमाल करते हुए ये पकड़े जाएं। यश दयाल भी अरेस्ट हुआ है कहीं ठीक है? जेल में, अबे यश दयाल नहीं, वो लिख रहा है अरे, कोई कहानी है। इंडिया पाकिस्तान यहाँ पर आसानी है, आप भाग जाएं कोई मसला नहीं है। यहाँ पे केस चलते ही नहीं है, डेफेमेशन है ही नहीं कहीं, यहाँ पे डर ही नहीं है। मतलब यहाँ पे कोई दीवार में सुराख कर दो, साला कोई नहीं पकड़ेगा, आप चुटिया सुराख। मुझे- मगर कहीं और किसी और सुराख के चक्करों में तुम पकड़े गए ना, आनी चाहिए। तो सारे सुराख तुम्हारे बंद कर दिए शर्म आनी जाएंगे। चाहिए। अब उन्होंने डिटेन कर लिया, पासपोर्ट रख लिया, ट्रैवल बैन लगा दिया, इसका मतलब क्या है? 100% छोड़ है, इंक्रीमेटिव प्रूफ है उनके पास, और वो बगैर प्रूफ के हाथ नहीं डालती इंग्लैंड की पुलिस, ये मुझे पता है। वो पूरा पक्का टाइट करके बम्बू दे के, मेरी दुआ है कि यार वो इसमें बाजियाब हो जाए, मगर एक जो बदनामी का सिलसिला है वो रुका नहीं है। हाँ यार, मैं भी यही कह रहा हूँ, राजा जावेद हसनैन बल्कि- के अल्लाह जावेद- करे वो अभी प्रूवन गिल्टी नहीं है। मेरी दुआ है यार, मैं उसको जानता पर्सनल नहीं हूँ, 1-2 दफा ग्राउंड में जरूर उसको देखा और सलाम नहीं, दुआ ये तो भी- इंग्लैंड जाता रहा है, पाकिस्तान से खेला भी, ज्यादा रहा है, समझ बड़ी नहीं आया। तकलीफ दे बात है। वैसे इस तरह की हरकत करना कर रहे हैं लोग, कर रहे हैं, मतलब वो अबे मुंह मारना है तो अपने खर्चे पे क्यों नहीं जाया करो? की अपने क्या बात खर्चे है पे जा। यार, मतलब एक सीधी लाइन मैंने दे दी, पूरी दुनिया में आप जाओ, अगर कोई दो लड़का लड़की की आपस में मर्जी है वो कुछ भी करे यार। अरे भाड़ में गए पूरी लड़का लड़की, मैं ये कह रहा हूँ, रेप अबे attempt, तुमने अगर मुंह मारना है, कौन सी कहीं frustration है जबान भाई ये? लगानी है, उंगली डालनी है, कुछ भी शर्म करना हो, होना चाहिए यार। पाकिस्तान के कपड़ों में मत जाओ, अपने पल्ले से जाओ, अपने खर्चे पे जाओ। तुम एक ऑफिशियल टूर पे थे, एम्बेसडर थे, तुम्हारी वजह से कलंक का टीका बना। अल्लाह करे भाई, ठीक है, फिर भी और लेकिन अभी तो तुम ना कल्परेटिव बच्चा लग रहा चला है रहे यार, हो। वो लोग ऐसे नहीं भाई ऐसे नहीं बुलाते। इंग्लैंड पुलिस ये कह रही है बच्चल्ली के शुबे में पकड़ा है हमने, चलो यूं ले लो। शुभा है ना, हाँ। चले अल्लाह करे, मेरी फिर भी दुआ है पाकिस्तान का नाम नहीं तो नीचा ना हो। पासपोर्ट रख लिया, ट्रैवल बैन लगा दिया, और क्या चाहिए? अभी देखते हैं ना अबे ये तहकीकात में इंडिया अगर वो- पाकिस्तान की पुलिस नहीं है कि छूट जाओगे तुम। उन्होंने बिल्कुल पक्का हाथ बिल्कुल मारा है, बिल्कुल। पक्का हाथ मारा है उन्होंने। हाँ, फिर तुम तो बच भाई। जाओ तो तुम्हारी किस्मत है, हो सकता है तुमने कुछ ना किया हो, मगर इंग्लैंड हाँ, में यही ऐसा बात है होता यार, नहीं है। मतलब एक player मैंने है, कभी हाँ। सुना नहीं है, भले वो दानिश कनेरिया हो के वो वेस्ट फील्ड consent है तो आप उसके साथ हाँ, भले वो यकीनन मर्विन connect वेस्ट हो फील्ड सकते को हो, लेकिन- 2009-10 से कहते आ रहे हो कि मैंने नहीं खेला, आखिर में उन्होंने एडमिट कर लिया जजीरा पे बैठ के, मैंने किया। ठीक है, वो भले जस्टिस कयूम हो या भले वो जो होली बुक के ऊपर हल्फ हाँ। लेने वाले लोग हो, जो अदालत में जाके मुकर गए, अदालत में जाके कह रहे हैं कि हमसे हो गया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये वाली लानतें खुदा के लिए, जब हाँ। तुम जीत नहीं दे सकते तो इन लानतों मतलब से आज के दिन हमें ये मत- खबर बाहर आई है मार्केट में, जब बाबर इतने दिन के बाद मैच खेल रहा है यार, इतने दिन के बाद ये मैच तो जितवा देगा बाबर, मुझे लग रहा है बायात से ही जितवा 180 देगा। मारेगा क्या? नहीं 120 भी मार दे तो क्या चल जाएंगे, उसे तो T20 एशिया कप में भी जगह बनानी है। ऑस्ट्रेलिया 38 ओवर में करती है रन, हाँ, वेस्ट इंडीज सिर्फ 38 ओवर। मार इसको, यानी ये 40 ओवर में बना लें, आप ये हाँ। कह रहे हैं, ऐसा तो कभी नहीं होगा। पता नहीं साइम अयूब अगर 130 भी करेगा तब भी मुझे 38 ओवर में भाई रन मैं तो तोड़ते कह हुए रहा नहीं हूँ साइम, दिखती है। तेरी टीआरपी चल चुकी है, हाँ। तूने जो लेना था T20 में हाँ, ले ले लिया। लिया। अब निकल पहली बॉल पे, देश को मौका, सही बात है। देश को मौका हुआ। बहुत देना दिनों से भी तू चाहिए। वेट कर रहा था ना, इंतजार कर रहा था, प्रैक्टिस कर रहा था, मारा तुम्हारी ऐसी की जैसी बिल्कुल। देखता हूँ मैं। रिजवान अपना 4 नंबर नहीं छोड़ रहे, उन्होंने बोला भाड़ में क्या, हार जाऊं भले, 4 नंबर नहीं छोड़ूंगा, 4 पे मेरी जिद है, मैं खेलता रहूंगा। उसके बाद भी आएगा चाहिए। सलमान, फिर उसके बाद आएगा हाँ, उसके बाद ये हुसैन हसनाबाद। तलत को ना कर दूं हाँ। ऊपर, मैं बता रहा हूँ। बहरहाल इतनी दूर तक बैटिंग जानी नहीं चाहिए, मेरा ख्याल से तो पाकिस्तान को 8 विकेटों से बनाने चाहिए, बाबर और रिजवानी आउट ना हो।
भाई साइम जितने भी कर ले अब्दुल्ला शफीक के साथ, फिर बाबर और रिजवान इतने दिन बाद खेल रहे हैं तो स्ट्रेट अवे डिलीवर करना चाहिए। ओपनर कौन है हमारा? अब्दुल्ला और साइम, वही पेयर जिसने कमिंस को मारा था, रिजू ने ट्रॉफी ली थी, वही पेयर है सेम। अच्छा पेयर था, इसको हटाया था, देखे बाबर एडजस्ट हुआ। बाकियों को आज कामरान गुलाम का बहुत बोला है लोगों ने, यार कैसे गायब हो गया उसकी इनिंग, अब लगा रहे हैं लोग। मुझे ये नहीं है कि यार आपने क्यों खिलाया, हाँ। मुझे जवाब ये चाहिए कि हुसैन तलत को अगर आपने खिलाया था इस प्लेइंग 11 में, अंडर लाइट चेज आसान है, तो मुश्किल नहीं है। आपने उसको छुपा के बॉल क्यों अच्छा खिलाया? आता है। वो कोई बैट्समैन है जो आपने ओवर भी नहीं करवाए, फिर आपने 8 ओवर शाहीन से करवाए, 7 ओवर नसीम से करवाए। अबे ये कहाँ के पल रहे हैं ये 10 ओवर भी नहीं फेंक सकते। 10 ओवर कौन फेंकेगा? सुफियान तू फेंकेगा ताकि तू जलील हो जाए, तुझे रन पड़े, ठीक है। सुफियान तू कर, साइम तू करेगा, तू T20 में अच्छा करता है। सलमान तू करेगा। अबे ये कौन सा कमाल है? सलमान ना T20 में कहीं नजर आ रहा है, जहां जरूरत थी पाकिस्तान को वहां मैच लग गया। सलमान ने इसमें भी अगले कप्तान मैच में बनना कह दिया चाह मेरा रहा है। दिल चाह रहा है। अबे performance तेरा दिल ये चाह रहा था कि मैच हार जाए पाकिस्तान, एक वो हार गया पाकिस्तान, ठीक है। अब रिजवान की कप्तानी में, क्योंकि तू रिजवान को सपोर्ट कर रहा है T20 में लाने के लिए, अब ये खुलकर आ गया ये भाई ब्लेड्स भी है, लेफ्ट आर्म वैरायटी देगा, जेडन सील्स है, शमर जोसेफ है, रोमारियो गुड लिटिल बॉलर चला के वो पेस अगले चेंज करेगा, पिट 5-6 जाता ओवर है। में अगर इन्होंने कारनामा डाल दिया तो बम्बू रोस्टन चेजर, आई थिंक वेस्ट इंडीज के पास बॉलिंग क्वालिटी को तो छोड़ो, बॉलिंग ऑप्शन सब है। अबे 40 ओवर से अगर ज्यादा तुमने वेस्ट दो इंडीज विकेटें की मोती इस ने खा बॉलिंग जाए। के लिए ना, तो यूनिवर्सल लाना था तुम पे, तुम्हारे किंग पे और मेरे घंटे के किंग पे, ये भी बता दूं। मुश्किल लग रही है आप 40 ओवर की कहानी, और क्या मैं, अगर 2-3 विकेटें अबे तो मुश्किल लग रही है। ये तो मस्ता रहे थे, खा रहे थे, सही पी रहे बता रहा थे, मल्टीविटामिन चूस रहे थे बैठे हुए। कौन सी कमजोरी है तो मल्टीविटामिन खानी दुनिया की पड़ेगी। बदतरीन टीम तुम्हें मिली है मुकाबले में, मारो। तुमने ये भी तो ख्वाब रचाए में अपने कि मेरे लोग जो है लगे में मुझे वापस लाने के लिए T20 में, तो दिखाओ T20 का बल्लेबाजी यहाँ करके दिखाओ ना तुम, कि तुम तैयार हो रहे थे, धार लग रही थी तुम्हारे अंदर, कहाँ धार लगी भी अभी पता चल जाएगा। आज 280 क्या, अबे ये 10-15 रन और अगर वो वेस्ट इंडीज मान लेता, नफसियाती तौर पे तुम यही मर गए थे, क्योंकि तुम उठ ही नहीं पाते। 300 रन देखते हो तुम्हारी फटफटा के हाथ में आ जाती है। तो यहाँ जो मामला है पाकिस्तान क्रिकेट के, यार वो माइक हेसन के आने के बाद भी वही सपोर्टिंग स्टाफ चल रहा है, मतलब वो भी ऐसा लग रहा है सरकारी तौर पे कोच बन चुके हैं, उनको बाकायदा लिख के दे दिया जाता है, देखो ये यहाँ खेलेगा, ये यहाँ खेलेगा, ये यहाँ खेलेगा, ये यहाँ खेलेगा। और सलमान जब रिजवान की कप्तानी में खेलेगा, जब ही ओवर करेगा, अपनी कप्तानी में वो शादाब की वजह से ओवर नहीं करेगा। ऐसी की कैसी है यार, ये करेगा ये है जिल्लत जो उठानी पड़ती है। एक दिन तो करेगा। 10 ओवर फेंक रहा है, ऐसी की तैसी मारू मैं, तुम्हारी क्या जरूरत है भाई तुझे ओवर करने की? यहाँ पे तू क्या ओडीआई का बॉलर है? किससे कह दिया ओडीआई का बॉलर है? साउथ अफ्रीका में ढन कर रहे थे नया बॉल, तुम्हारी ऐसी की तैसी मारो। तो रिज्जू की मर्जी है ना, किसको करवाए किसको ना करवाए। तो रिज्जू को तूने T20 में खिलाना है, इसका मतलब खुल के आ रही है कहानी रिजवान सामने। के अंदर एक बात और भी है कि यही वो फॉर्मेट है जिसकी कप्तानी अब रह गई। और साइम को बना दिया बॉलर इन्होंने। हाँ तो साइम को तो वो बनवाना ही था, नया बॉल दे देते भाई, नया बॉल स्किट करके उसका दूसरा वाला निकलता है, शायद अच्छे नताइज। साइम से जितनी करानी है ना, इन्हीं जगहों पे करा लो। ये यूएई में इतना ठुकेगा ना, मैं तुम्हें फिर बता रहा हूँ, शाहिद बहुत ठुकेगा। आफरीदी, अगर आप इनके इकोनॉमी देखें 280 रन में, डजंट मैटर, दोनों के हिस्से में मिला के 7 विकेट आई हैं, 7 रन पे दिए ना। लेकिन भाई वो दोनों ने, शाहीन के भी 6.37 आ रहा है, 6.5 से ऊपर है, तो कम है थोड़ा सा। सूरन विकटे नहीं पिटे खुल के। असल सच ये है कि वेस्ट इंडीज ने ट्रिक मिस की है कि इनके पास है तीसरा भी एक छोटा ऑप्शन है, पर रोस्टन चेस एक ऑलराउंड क्रिकेटर है, तो मैं एक स्पिनर और होता वेस्ट इंडीज के पास। अंडर लाइट्स ठीक है, असिस्टेंस कम मिलेगी, बैटिंग थोड़ी बेहतर हो जाती है भाई। लोग कहते हैं अंडर लाइट्स, भाई वेस्ट इंडीज वो जगह है अंडर लाइट्स बॉल जो फंस रहा हो वो थोड़ा अच्छा ईज आउट होके आता है। इनके तो हर जगह फंसता है। जी हाँ, इनके यहाँ कहीं रखा हुआ भी दिखा दो तो फंसा लेंगे ये। जी हाँ, ठीक है, इनकी जबान फंसती है। बोलते मैं कल रिजवान को मैंने सुना, मुश्किल कंडीशन है यहाँ, दिन और रात मैच है। अबे तो दिन और रात के लिए तो तुम्हें भेजा है, खेलने के लिए भेजा है, तुम्हें टीआरपी लेने के लिए थोड़ी भेजा है। हाथ बांध के खड़े हो जाओ, हाथ खोल के खड़े हो जाओ। वो लड़के बड़ा अच्छा करते आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अबे वो लड़कों की बात नहीं, तेरे लड़के कौन है ये बता। अपने लड़कों की बताया कर, अपनी गेम बताया कर। वो लड़के करते हुए आ रहे हैं, बच्चे अबे तेरे कौन से बच्चे आ गए? बच्चे अच्छे करते आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अबे तू ये बेकारी की टीआरपी क्यों लेता है खड़े हो गए? ये बता, तू इतने दिन गायब था, तूने जो तैयारियां की वो क्या की, वो तेरे गेम में पता चलेगी। और गेम में कुछ भी नजर नहीं आया, कप्तानी घंटे की नजर आई। 280 रन अगर तुम इस टीम से खा लोगे तो तुम्हारा 2027-28 का जो वर्ल्ड कप का ख्वाब है वो तो कहीं पूरा होता है। वेस्ट इंडीज पहुंच जाएगा, तुम्हारा पहुंचना बड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे। रैंकिंग मैटर नहीं करती भैया, इम्पैक्ट मैटर करता है। ठीक है, वो इम्पैक्ट तुम्हारा जो है वेस्ट इंडीज के खिलाफ इम्पैक्ट तो आएगा, लेकिन ये है कि भाई मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूँ, फिर वो लोग ना कहे प्री मेच्योर बात कर रहे हो कि बाबर खेल रहा है। भाई बहुत हो गई, मैंने बहुत प्रेस किया है, कल तस्वीर भी डाली है उसकी कि बाबर
भाईजान सिर्फ बाबर नहीं, बहुत सारे प्लेयर है, पर अब रन्स बनाओ यार, इतने अरसे के बाद खेल रहे हो, कुछ तो दिखाओ कि तुमने बाहर रह के अपना मेथड इंप्रूव किया है बैटिंग करने का, अथॉरिटी शो करो, फिर ये हुसैन तलत फ्रंट से लीड करो यार। हुसैन तलत और फहीम अशरफ एक ही प्लेइंग 11 में कैसे खेल सकते हैं यार? ऑलराउंड क्रिकेटर दोनों, मीडियम पेस ऑलराउंडर है यार, वही सेटिंग चल रही है। मैं मुझे नहीं अच्छा लगता मैं नाम लूं यार, वो जो आदमी है, वो जो इधर उधर हुआ है, ये आया ही पिशावर दलवी में इसलिए था कि फिर इस्लामाबाद से वो खेलेगा और पिशावर के कोटे पे ही अंदर आएगा। वही सरकारी प्लेइंग 11, वही सेटिंग। मैंने क्या समझ ही नहीं आता आपने कहानी क्या की है। 4-5 लोग सलमान की टीम में जब जाएंगे वापस जी, तो आपको सियासत जरा खुल के नजर आएगी। और आज आएगी, बिल्कुल आएगी यार। ये मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि आपने एक टीम वहां भेजी थी इंग्लैंड, जी। ये बोल के कि शाहीन जा रही है जी, लड़के वहां फंसा दिया आपने, जी। ठीक है। एक आपने भेजी ऑस्ट्रेलिया डार्विन टॉप एंड T20 खेलने, बिल्कुल। उसमें जो टैलेंट था अबे वो क्या जिंदगी भर ऐसे ही खेलता रहेगा? वो कभी सीनियर में नहीं आएगा। सीनियर में तुमने फिर वही कचरा डाल दिया उठाकर, फिर कचरे में से माल निकालो। माल क्या निकल रहा है? हारिस की जगह रोकते हुए नजर आ रहे हैं भाई ये हुसैन तलत। ये बता दूं मैं आपको, जिस अंदाज से आज हुसैन तलत को फंसा के खिलाया गया, ये बात इस बात का प्रूफ है कि ये हारिस की जगह रोकता। अबे यार तुम क्या गेम चलाया हुआ इन्होंने, अपना बंदा, अपनी दुनिया अपने लोग रखे हुए इन्होंने, बस और क्या कहानी है। तो पाकिस्तान एक तो बैटिंग करता भैया, वेस्ट इंडीज की मरी हुई बॉलिंग के सामने आपने टॉस जीता, बैटिंग करते ना यार। इतने दिनों से तुम छतों पे छक्के मार रहे हो। मरी हुई बॉलिंग तो आप कह रहे हैं, थोड़ी देर में मरी हुई बॉलिंग कुछ कर ना दे। नहीं पहले जेडन सील्स भी है। अरे यार एक ही दफा टारगेट देके चेक कर, बॉल बाहर निकलता है उसका। तुम्हें ये डर था कि चेज ना हो जाए, तुम्हें ये भी था ना, अपने बॉलर भी तो चेक करने दे। और हालांकि इन्होंने ट्रिक मिस कर दी है, ये बेकार का शॉट मारा है शे ओप ने 40 ओवर के बाद। शाहीन ने स्लोअर वन जो बाहर किया है, शे ओप अच्छा प्लेयर है, पर यही मसला है जो वो कमजोर प्लेयर बन जाता है कि भाई तुम अपना कंसिस्टेंसी तो शो करो यार। एक तो नसीम की बॉल पे जो कैच रोस्टन चेस कर, अगर ये खड़ा होता है 300 पार थे, ये अगले 3 ओवर अगर ये दोनों खड़े रहते चेस और वो, तो ये अगर 44 ओवर के बाद चार्ज करने की कोशिश करता फिर भी 300 पार थे। वो रोस्टन चेस का शॉट मिस टाइम हो गया, तो वो बाबर करीब खड़े थे, घंटे से कैच पकड़ लिया उन्होंने फौरन ही, वरना वो भी छक्का ही था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वेस्ट इंडीज तो कैच तो पकड़ा इसने इतने दिन के बाद। वेस्ट इंडीज कहीं ये देखता नजर नहीं आया कि कोई अपने सेल्फ माइलस्टोन के लिए चला जाए कि यार मैं 100 कर लूं, मैं 80 कर लूं, मैं 90 कर लूं, ऐसा कोई नजर नहीं आया। झटियल आपको अभी नजर आ जाएंगे खेलते हुए, आपको अंदाजा हो जाएगा भी चाहिए। ये 45 ओवर के नीचे तक जाएंगे 280 को चेज करने, क्योंकि ये डर गए। तो इनको ये तवक्को नहीं थी कि 280 हो जाएंगे, कहीं शाहीन ले लेगा, कहीं नसीम ले लेगा। दोनों इधर उधर के चक्करों में इतना पिटे कि आखिरकार वो थक गए मार मार के, तो वो विकेट देके चले गए। उन्होंने बोला चलो भाई इनको विकेट भी दो, ये करीब करीब खड़े करके कैच। अबे अगर यॉर्कर तेरे पास नसीब थी तो वो जीरा ब्लेड के लिए थी, पहले क्यों नहीं थी तेरे पास? नया बॉल जरा अंदर डालता, अंदर क्या डालता, वो जो अंदर करी वो बाहर फेंक। कहाँ गई वो इधर उधर? क्या इधर उधर कर रहे हो तुम? बॉल करो ना, इधर उधर करते रहते हो, बॉल इधर उधर करो ना यार। तुम दूसरी चीजें इधर उधर करने में लगे हो। बॉले पकड़ के इधर उधर हो रहे हो, जब भी तो टीम के अंदर हो तुम, वरना तुम बाहर होते तुम। एक बॉल पे इस्तेफादा नहीं कर सकते। देख लिया होगा इनको छुपा के दोबारा से कपड़ा डाला हुआ था, फिर लेकर आ गए। और ये बता शो यही कर रहे हैं कि वेस्ट इंडीज की वर्ल्ड क्लास टीम है, काली आंधी है, पुराना रिचर्ड, मैल्कम मार्शल, मैं पता नहीं जोएल गार्नर भी है, सारे खेल रहे हैं। तो तुम्हारे लैरी गोम्स भी आ गया बाद में। दुनिया की हड्डी मुश्किल हो जाती है। पता समझ में नहीं आ रहा मुझे यार, तुम्हारा होगा क्या भैया ये नहीं पता मुझे। क्या भैया उमान आसिफ भाई नाम ले दिया मैंने आपका, आसिफ दबीर। तो यहाँ जो मामला है वो 280 वाले तो थे नहीं यार, ये 210 220 वाली टीम थी वेस्ट इंडीज की बैटिंग में। पाकिस्तान का इतना ये जो पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक था ना, इसमें से सुफियान को अगर आप निकालते हैं तो बाकी तो सारे खेलते हुए आ रहे हैं, बाकी तो सबके हल्ले लगे हुए हैं, सारे मजे लेते हुए आ रहे हैं। तो ये तो पुराना खेलते हुए आ रहे हैं ना, ऐसा कैसे हो सकता है यार कि शाहीन भी बॉल कर रहा हो तो पिट रहा हो, नसीम भी बॉल कर रहा है। ये जब से है पिट ही रहे हैं यार, ये हमेशा बॉलने के क्यों भागे ये? सही। शाहीन की स्पीड किधर गई आखिरी की? शाहीन की बहुत स्पीड है, शाहीन की बहुत स्पीड है, दिखा नहीं रहा वो। अगर तो तुम 10 ओवर के भी बॉलर उस दिन दिखाऊंगा स्पीड। नहीं कभी इधर से आऊंगा, कभी उधर से आऊंगा, खत्म होंगे। दोनों सूरतों में मार पड़ रही है आपको। और वो जो विकेटें तुम्हें मिली है वो मारने की वजह से मिली है, उनकी अंधाधुन मार रहे थे वो तो। उन्होंने बोला ऐसी की तैसी, इनकी तो हर बॉल बैट पे आ रही है, मारो। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि रन नजर आ रहे, 280 रन वेस्ट इंडीज की ये टीम बना नहीं सकती है। आखिरी जो उन्होंने ओडीआई ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली है, उसमें पहला मैच 87 की है वेस्ट इंडीज ने, दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग करी 253 किए, 175 पे ऑल आउट कर दिया वेस्ट इंडीज को। तीसरे मैच में वेस्ट इंडीज ने बैटिंग करी 220 पे ऑल आउट कर दिया, ऑस्ट्रेलिया ने
29 ओवर में चेस कर लिया, यानी कि व्हाइट वॉश किया। अबे व्हाइट वॉश करो ना इनको, व्हाइट वॉश करो ना, तो कह रहा हूं बाबर आ जाए खेलने को, आउट करा और दे। ये झूठा आदमी जिसका नाम है सलमान, मेरा दिल चाह रहा था, तेरा दिल रिजवान की गोद में बैठने का चाह रहा था, किया बैठ गया गोद में, दे दिया 10 ओवर उसने। किया क्या है सलमान ने? इसने कहा 44 रन दिए। अरे नहीं, इसने ये कहा था कि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं भी वो बॉल करूं, ठीक है। तो इसने एक मैच लगवा दिया ना पाकिस्तान को। साउथ अफ्रीका भी 4 आउट किया था। अरे तेल लेने गया यार साउथ अफ्रीका यार, तो वनडे में तो ये करवाता है। भाड़ में, मैं अभी की बात कर रहा हूँ। हाँ ना, ये वनडे में तो कराता है बॉल, इसको तो वनडे में तो ऑलराउंडर बताता है रिजवान। 8-10 ओवर इसने साउथ अफ्रीका में भी कराए, 8 ओवर भी कराए। लेकिन अब ये है कि जब साइम और मुकीम खेल रहे तो सलमान से बॉल करवाने की क्या जरूरत है, बचाना भी है ना। हुसैन तलत को ओवर देते, 3 ओवर में माल लग जाती, एक्सपोज हो जाता, लोग कहते पर्ची है। तो वो डॉन ब्रैडमैन है तुम्हारा क्या, बाबर के बराबर का बल्लेबाज? इसका मतलब है बाबर और हुसैन तलत का कंपैरिजन करे, क्योंकि तुमने तो एज बैट्समैन खिलाया उसको। इसका मतलब बैट्समैन पूरा मौका दिया है कि भाई हम तुझे उस जगह ऊपर भेजेंगे कि जिस जगह तू रन कर दे, क्योंकि बॉलिंग में तो मार लग जाती। फहीम अशरफ का भी पहला ओवर 11 रन पर था। फिर कुछ पिंडी के पौके निकलेंगे, बोलेंगे इसकी यूटिलिटी पता है आपको क्या है? हाँ, ये ऊपर से रन भी अच्छे कर लेता है, हाँ, और फिर साइड में बॉलिंग भी कर लेता है घंटा। अबे ना, इसने बॉलिंग करी, कहेंगे कैचिंग भी अच्छी, हालांकि बहुत ही सुस्त फील्डर है ये, इससे वजन ही नहीं संभाला जाता अपना। नहीं, कोई एक कैच बता दो इसने ले लियो आज। तो गया भी नहीं इसके पास, भूल के भी नहीं गया, कैच भूल के भी नहीं गया। सिर्फ इसको पट्टियां चढ़ाने का, ड्रामेबाजियां करने का पूरा शौक है। और ये सेटिंग है भाई, ये मैं आपको बता दूं, पक्की सेटिंग है, ये जुगाड़ है, सेटिंग है। ये चीफ सिलेक्टर जो बनी हुई है ना पार्टियां, ये अबे तुमने कोई धंधा लगाया हुआ पाकिस्तानी टीम के साथ यार? कम से कम 2028 में भी तुमने खेलना है, अगर 27 में भी वर्ल्ड कप खेलना है तो ये जब तक इसकी टांगे पूरी होंगी नहीं होंगे ना। असल बात वही है कि जो बच्चे तुमने पाकिस्तान में खिला देने थे उनको तुमने बाहर भेज दिया, जाओ तुम लोग टूर करो। इसकी यूटिलिटी है, एक बंदा लिख रहा है घंटा वो आते भी नहीं, इसकी यूटिलिटी है कि ऊपर से कर लेता है। हाँ, अब वो ऊपर से ही नहीं करते। अबे इसके ऊपर चढ़ के कोई कर लेता होगा, ये इसके ऊपर से नहीं कर सकता। इसको कहीं पे भी खिला लो तुम, इसके ऊपर कोई चढ़ता है तो ये टीम में आता है, वरना तो टीम में आने की कोई मुझे दे दो ना जवाब कहीं से उसका। दे दो क्या? साहिबजादा फरहान था, उसका समझ में आता था कि अगर तुमने बैट्समैन चाहिए फखर की जगह, अब इसको फखर की जगह अल्लाह कर देना मुझे यार। किन लोगों में बता दिया मुझे, ये क्या कर दिया, ये कौन सी टीम के ऊपर बैठी है? वर्ल्ड क्लास है यार, यानी कि आप कोई सी भी क्लास ढूंढने की कोशिश करेंगे, मुझे तो 30 नजर आएंगे। बाबर की आंखों में हवस है, वो कह रहा है। वेस्ट इंडीज ने 3rd जॉन एलिया साहब फरमा रहे हैं 3rd डिग्री इस्तेमाल करी है। मरून क्या ऊपर से आमद हो रही है। अबे इतनी मरी हुई वेस्ट इंडीज भी तुम पे 280 रन मार रही है। गले को आएगा तुम्हारे मैच से, गले को आएगा, वरना निकाल दो 40 ओवर में। मैं मानता हूँ कि 40 ओवर में तुम लोग स्ट्राइक रेट बेहतर करके आओ। 40 ओवर में तो ये हार भी सकते हैं। आप गेम निकालने की बात कर रहे हैं, ये ऊपर से 2-3 विकेट ना गिर जाए। मैं बता रहा हूँ आपको, ये अब्दुल्ला शफीक और साइम की पार्टनरशिप बड़ी जरूरी है। वैसे बॉब्सी करेगा कि करेगा। हसन अली ने बाल बढ़ा दिए ना कि आप मुझे देखते रहना, आपको दूसरा फील आएगा बड़े बालों से। और फिर पजामा चूतों में टाइट हो तो उसका हरगिज मकसद नहीं है कि ये भी बबूमा है। किसके हो गए टाइट इतना? ठीक है, बबूमा से कौन मैच कर रहा है? चूतोड़ों पे से पजामा ढीला नहीं था आज, चूतोड़ों पे टाइट पजामा था। बबूमा को मैच कर रहा है में आ गया हर आदमी। पीछे से तुम बिल्कुल ही थके हुए लग रहे थे, भूसा लग रहे थे, ठीक है, मगर बबूमा नहीं लग रहे थे। तो भाई बात सीधी सी ये कि यार आपने अगर टीम वो बनानी है जिसमें एक दूसरे से लोग अंडरस्टैंड करें, ऊपर से नीचे वाला, नीचे से उसकी नीचे वाला, तो यहाँ तो ये वाला धंधा है। ऊपर वाले को पता है कि मेरे लग गए तो लग गए, वरना नीचे वाला तो अपने रन करेगा। उसके बाद जो आएगा वो 4 नंबर की जिद में अपने आप को पूरी टीम लगवा देगा। वो कुछ भी भाड़ में जाए, वो उनकी ये तवक्को रखते ही नहीं। बोलो जीत गए तो जिए शाह, वरना ऊपर तक ऐसी की तैसी बोलेंगे हमने पूरी कोशिश की, हम रन कर रहे थे, हार्डवर्क किया हुआ। रिजवान का हार्डवर्क अभी पता चल जाएगा। बाबर क्या करेगा? ये हार्डवर्क तो वेस्ट इंडीज ने कर दिया तुम्हारे ऊपर। अब हार्डवर्क तुम्हारा है कि मारो 40-42 चल 2 ओवर और दिए मैंने, ठीक है, क्योंकि दुनिया की बेहतरीन टीम से जब खेलोगे तो उनके लिए तो ये आटे में नमक है ये वाले रन। तो यार किंग बाबर करके दोगे किसी को, पेल देंगे तुम्हें पकड़ के। तो वेस्ट इंडीज को अगर ये रन तुमने दिए होते ना, वेस्ट इंडीज पेल देता तुम्हें पकड़ के। यही डर था, इसलिए तुमने बैटिंग नहीं करी आज। ये मुझसे पूछ लो ना, गेम सारा यही है। डर ही ये था कि यार ये ना हो कि हम एकदम विकेट निकल जाए, हमारा किंग आउट हो जाए, फिर रुदू साइमंड आउट हो जाए, तो ये ना हम लोग फंस जाए नीचे। बात ये थी सारी कि यार आपने जब बैटिंग ली तो मुझे समझ में आ गया कि आपने यहाँ पर भी जुगाड़ रखी है फहीम अशरफ और हुसैन तलत की। सीधी सी बात ये, यहाँ पर आपने अबरार को खिलाना था, बॉलर ऐड करते ना। अब आपको 280 रन बॉलिंग की वजह से बढ़े, बॉलिंग की वजह से बढ़े हैं यार।
सलमान 10 ओवर में 46 दे रहा है, अच्छी वो बात है, देने भी 38 चाहिए। 46 रन दे रहा है वो साइम अयूब ने तो भी बात ऐसे सीधी दिया। सी ये कि जब आपको पता है अब ये मोती छिड़ती जो है ना तुम्हारी हाँ। बत्ती न हो रहा, लेकिन ये सारी गले मोतियां ना पड़ जाए, ये मैं सुना बता ले रहा हूँ, तुम्हारी लानत पकड़ ना के। पड़ जाए। तो यहाँ मामला जो है ना वो गुस्से वाले इसलिए निकल कर आते हैं यार, चीजें जो नजर आ रही है ना, वो रिजवान सलमान को सपोर्ट कर रहे हैं, सलमान रिजवान को सपोर्ट कर रहे हैं। उनकी T20 में जब तक बाबर रिजवान नहीं आ जाएंगे वो टीम की बत्ती बना के रखेंगे, छुपा छुपा के खिलाते रहेंगे लोगों को। इंजर्ड लोग खिलाए इन्होंने, बांग्लादेश से खिलाते हुए आ रहे थे, फखर को इंजरी थी उसको खिला रहे थे, ऊपर खिला रहे थे, ऊपर फेल हुआ, नीचे लिया नीचे फेल हुआ, उसके बाद बाहर भेज दिया ये बोल के इंजर्ड हो गया। यानी कि इंजर्ड हो गया, अब ये घर जाएगा आराम से, खाए पिएगा, मस्त आएगा, जब तैयार हो जाएगा, सेटिंग आ जाए, टांगों में जान पड़ जाएगी, फखर फिर आ गए वापस, फखर का कमबैक ऐसे करेंगे अभी तक 2017 में खेल रहा है फखर। तो यार ये वाली कहानियां मत करो, टीम में वाले खिलाड़ी रखो, डार्विन आर्विन मत भेजो, टॉप एंड T20 मत खिलाओ उनको, लड़कों को पाकिस्तान से खिलाओ, क्योंकि आगे वाले जो आने वाले जो इवेंट है उसमें स्टेक पे है तुम्हारी यार चीजें। पाकिस्तान को अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर ये नोटिस ले रहा है कि आईसीसी जो है ओलंपिक कमेटी जो है वो रीजनल वाइज चीजों को कर रही है, तो उसके खिलाफ पाकिस्तान अब जा रहा है ओलंपिक कमेटी के पास ये लेकर रिक्वेस्ट लेके कि यार ये कौन सा तरीका है भैया, हम तो T20 वर्ल्ड कप विनर है। अगर आपने पहली दफा क्रिकेट को शामिल करना है तो जो विनर है टॉप 6 टीम उनको ले आप। ये थोड़ी रीजनल वाइज आपने कर दिया। मैंने पहले भी कहा था कि ये जो चूतिया राज चला रहे थे ना लोग बैठकर कि ओलंपिक में नहीं, ओलंपिक में नहीं होगा, अबे घंटा ओलंपिक ही नहीं होगा, क्रिकेट ही नहीं होगी ओलंपिक के अंदर। ये बता दूं मैं तुम्हारे को, ओलंपिक में क्रिकेट विराट के नाम पे आई है, विराट ही नहीं है तो नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो मैं तो बैन करूंगा ऐसी की तैसी, बाइकआउट करो ओलंपिक का, क्रिकेट का बाइकआउट। विराट कोहली लिए उसी नाम पे तो हो रही है। मुझे तो याद है वो गंजा खड़े होकर बोल रहा था ओलंपिक कमेटी का और रणजी कमेटी का, हमने विराट को देखने के बाद, जब तुम्हारे क्रिकेट के बाप की वजह से ओलंपिक में ये क्रिकेट बात तो है ही नहीं अब T20 के अंदर क्रिकेट का। तो बात सीधी सी है, बैन करो साले को, बाइकआउट करो ऐसी। अगर होनी चाहिए ओलंपिक में क्रिकेट तो फिर वो टॉप 6 जो टीम है जो जीती है T20 वर्ल्ड कप, उनके दरमियान कोई रीजनल सेटअप के ऊपर कोई गेम नहीं चलना चाहिए भैया। अब्दुल्ला शफीक को रन्स करने चाहिए क्योंकि बड़े अरसे के बाद इसकी वापसी हुई है। वो 3 इनिंग साउथ अफ्रीका की फेलियर पे इसे बिठाया था क्योंकि उस वक्त बाबर की जगह बनवानी थी, और आज वापस अब्दुल्ला शफीक, हालांकि अब फरहान का हक हो गया था कि आप उसको देखते, लुक आफ्टर करते, उसको वनडे क्रिकेट में चांस देते, उसे रोकते फखर की एब्सेंस में। लेकिन चले बहरहाल अब्दुल्ला शफीक हकदार है और देखें कि वो क्या करता है और रन्स करता है, कितने करता है। आई थिंक के करने चाहिए। ये पेयर था और इस पेयर में एक आपको साइम की इंजरी से पहले नजर आया था स्पार्क के, यार आप इनको दें 30 40 45 मैच दें कम से कम इनको, ताकि ये लोग आगे जाए। ठीक है, तो अब देखते हैं कि क्या होता है, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, उससे आपको पता चलेंगी ये सारी चीजें। और बाबर आजम की भी बात करते हैं कि यार मजाक मस्ती चलती रहेगी। टुडे विल बी द डे फॉर बाबर आजम कि यार उसने रन्स करने हैं और उसे करना भी चाहिए। हाँ वो अब्दुल्ला शफीक ही बना रहा है असल में रन मेरा ख्याल से। बस ठीक है, इसका मतलब ये गेम अटक जाएगा भाई। 4 और 3 7, मतलब बाकी कुछ बाय बाय के भी हैं मुझे लग रहा है इसमें। अच्छा ये जो 280 रन है, बाय का भी चौका है, 280 रन जो है इसमें से 24 रन एक्स्ट्रास के हैं। हाँ सही है, ऐसा लग रहा है टेस्ट मैच खेल लेते ये। इतने रन तो एक्स्ट्रा तो टेस्ट में जाते हैं भाई, जिस हिसाब से इन्होंने पहले पकड़ के। तो बात सीधी सी ये कि इनिंग लंबी हो जाए, सिर्फ अगर आपने पाकिस्तान के नाम पे खिलाना है अपने लड़के, तो फिर आप बोल दें कि यार हमारे लड़के खेलने कोई ना देखे पाकिस्तानी, बोल दिया करें ना, हमें क्या है। मोहसिन नकवी शरीफ आदमी है, मोहसिन नकवी ठीक आदमी है, मोहसिन नकवी चाहता है कि पाकिस्तान क्रिकेट का नाम अच्छा हो। मोहसिन नकवी ने लड़कियों के भी 50% राइज किया है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। ये अच्छा इक़दाम है यार, आप पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए काबुल गया, उसके बाद श्रीलंका गया, उसके बाद उन्होंने एशियन क्रिकेट काउंसिल को हेड करते हुए एशिया कप का स्केड्यूल अनाउंस किया। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट साली ग्राउंड में तो बेहतर परफॉर्म देती है, वो तो भी चाहता है ग्राउंड में बेहतर परफॉर्म। उनकी जो परफॉर्मेंस है एज ए चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वो तो पूरी कर रहे हैं यार। अबे वो तुम्हें लाने के लिए उन्होंने सलमान को कप्तान बना दिया है। सलमान तो T20 में छा गया है, छुपा के खिला T20 में, ठीक है। तू ओवर भी ना करा, तू ओवर रिजवान की कप्तानी में करा जाके। यानी कि ये कमाल है, अगले कप्तान तुम हो यहाँ पर, कप्तान आपकी टीम का, उसको पता है यार कि मेरे ओवर ना कराने की वजह से टीम एक मैच हार गई। आप व्हाइट वॉच कर रहे थे, क्या रहा है, मेरा दिल चाह रहा था। ये नई कहानी दी है सलमान ने, जैसे वो नहीं था दिन है रात है सुबह शाम है ग्राउंड में जवाब दूंगा, रोनाल्डो मेसी, ये भी जुगत पर आ गया सलमान। मेरा दिल चाह रहा था भाई तेरे दिल के चक्करों में बत्ती बन गई टीम की, व्हाइट वॉच से यहाँ पर आ गए, अब रिजवान की गोद में चढ़ गया और ओवर करा लिए 10। तो बात सीधी सी ये कि अगर ये मयार है आपकी क्रिकेट का, इस सेंस से आप क्रिकेट खेलने कि हुसैन तलत जैसे को जहाँ पर उसको मौका नहीं लग रहा, आपने यहाँ पर एज अ बैट्समैन उसको मौका दे दिया, तो असद शफीक के बाद इसको भेजें। फिर मैं देखता हूँ ये हुसैन तलत कितने स्कोर करता है। बाबर को कर दे नीचे यार, वो उसको छुपा लें, इसको ना खिलाने दें। ये ना हो कि इसकी बत्ती बन जाएगा, ये ना हो ये
कहीं स्ट्राइक रेट तेज करने के चक्करों में बॉलें ज्यादा ले जाए, फिर ये भी तो मसला है। फिर रिजवान की बारी है, इनको दो मौका खेल यार, जाएगा, खेल जाएगा। इनको दो मौका, ये बत्ती बनाएंगे टीम की, देख लेना तुम। ये जलील ये ग्राउंड से हमेशा बारिश हो रही है, आती है और ये अबे बारिश आ गई कह रहे हैं। हाँ तो और मसला बढ़ जाएगा इनका तो। हाँ तो वो डर्कवर्थ एंड लुइस ना लग जाए थोड़ी देर तक, तो खैर नहीं लगेगा। एवन लुइस ने इसीलिए कम मारे हैं। आगे डर्कवर्थ लुइस भी लगने वाला है। एवन लुइस मार के गया है। कब आई है अभी मेरे पास तो अपडेट नहीं हो रही भाई बारिश। बहरहाल 2.4 ओवर तक तो अपडेट आ रही है। 16 रन है पाकिस्तान के। साइम अयूब खेल रहे अच्छा, 130 सील्स कर रहा है, 137 का शाइन कर रहा था एंड में 136 का यार। यही तो मसला है कि यार जो एवरेज बॉलर्स हैं जिनकी इतनी से नहीं है वर्ल्ड क्रिकेट में, पाकिस्तान के खिलाफ तो ये बहुत आउट कर देता है। उनका पेस अच्छा है यार आपसे, तो ये भी एक अजीब व गरीब सी बात है। बहरहाल कहाँ आई है बारिश, रोक दिया है खेल, अपडेट नहीं हुआ अभी हमारे पास, होगा ऑन द बाउंस टू कवर पॉइंट। हाँ 2.5 तक तो अपडेट है, अब देखो उसके बाद आई है बारिश या उससे पहले आई है बताओ। अच्छा बारिश आई है तो आ जाओ फिर, 2-3 कहानी और ले लो। साइम आओ। जो ये लिख रहा है साइम आउट है, मैं तो चाह रहा हूँ कि इन दोनों की बारी है, ये दोनों भाई लगे रहे। मैं देखना चाहता हूँ कि इनकी टांगों में कितना दम है, ये कौन सी छत पे लोहे की धार बनाकर आए। मैं आउट हो गया भाई, साइम अयूब आउट हो गया, सील्स ने आउट कर दिया होप। हाँ मैं इनका खर्चा मैं देखना चाह रहा हूँ कि ये कितना खर्चा कर रहे हैं। 38 ओवर में रन करा रहे हैं, 2-3 विकेटों मैं 42 ओवर में रन चाहिए, सुन लो मेरे, ये मेरे लिए घंटे का किंग है, था रहेगा हमेशा। और ये तालियां बजाओ, शेर आ रहा है विकेट पे, विकेट पे आ रहा है शेर। कितने दिन के बाद बैटिंग करेगा यार, भूल सा गया हूँ मैं इसको, मैं कल से याद कर रहा हूँ इसको। ये और रिजवान एक दूसरे की छत पे बैटिंग कर रहे थे। हाँ सही बात है, सेटिंग बना रहे थे। कुछ लोग होते हैं वो कहीं भी बैटिंग कर लेते हैं भाई, है उनको पता ही नहीं चलता बैटिंग कहाँ हो रही है, लेकिन कर लेते हैं कहीं भी। अच्छा जी 7 पर 1, तो ये भी करेगा। आ गया क्या, चल के आ रहा है नहीं आ रहा। बारिश की बातें कर रहे थे तुम लोग, अबे ये ऐसा ना हो ये आए और बारिश हो जाए। कौन मौसम को ना पसंद है कि कौन आ रहा है विकेट पर। हाँ तो फिर इसका मतलब यही है कि इसको क्रिकेट भी नहीं देखना चाह रही। नहीं ये वर्ल्ड क्लास हरकतें करेगा, मैं बता रहा हूँ। आज ये आते ही मारेगा कवर ड्राइव, और अगर पहली बॉल पे ही आउट हो गया, अबे अगर तुमने डर लगता है ना यार, ये आता है तो मतलब दिल भी ऐसे जो है ना वो अलग में आ जाता है। तेरे लिए अगर फूलों की सेज बना रहे कोई, ठीक है कि यार तू टीम में आ जाए वापस, तो मारो ना, स्ट्राइक रेट दिखाओ ना, 115-20 के स्ट्राइक रेट से रन चाहिए मुझे तुम्हारे यहाँ पे, तो मैं कुछ सिफारिश करूंगा तुम्हारी यहाँ पर कि इसको T20 में डालो हेल लगाने के लिए। वरना ये अगर तुम यहाँ पर 75, 60, 65, 75 के स्ट्राइक रेट पे रहे तो लानत है मेरी तरफ से। ऐसे स्ट्राइक रेट के ऊपर के ओडीआई में तो भैया आप 90 प्लस का स्ट्राइक रेट से खेलते हैं लोग। ओके 90 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेली जा रही है इस वक्त ओडीआई क्रिकेट। ये भी बात ये 120 से खेलेगा, एशिया कप में आना है। टाटा 115 से खेलेगा ना। ये इसका आउट ही नहीं देखना चाह रहे आप, मुझे लग रहा है अब ये नहीं चाह रहे कि ये आउट हो जाए। इसको मैं भी आउट कराता हूँ। नहीं यार क्यों, सेंचुरी करनी चाहिए मेरे कहने से। अब फिर वो बोलेंगे हमने बोल दिया हाई लगा दी, ये वाली भी तो बात हो जाती है। भाई ये हाई से क्यों आउट होता है? अबे रिजवान बाकी क्यों नहीं होते? डरपोक कप्तान जो होता है ना, वो बैटिंग विकेट पे हमेशा फील्डिंग लेता है ताकि मैं बचा रहा हूँ, इनको कम पे आउट कर लें, बॉलर पे डाल दो, बॉलर में देख लेगा। अबे ये कहानियां हमें पता है पुरानी चल रही है इनकी, ये डालेंगे बॉलर्स के ऊपर। हाँ देख लेना तुम। नहीं छोड़ेगा नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको, छोड़ेगा नहीं है। 42 ओवर के आगे पाकिस्तान जीता तो मेरे लिए कोई जीत नहीं है इनकी। अच्छा जी फट्टूबा ने मेरी नजर में। अब तेरी तो पहलियां ही नहीं खत्म होती, कौन है? हाँ गायब कर दिया भाई कामरान गुलाम को।